हाय दोस्तों, प्यारे मित्रों, आज इस हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज आपको लोगों के लिए ये सब बताने के लिए मैं तो आया हूँ, ये मोटिवेट करने आया हूँ कि पिछले हमारे 18-19 जो हमारा जून को जो यूपी पीजीटी की जो परीक्षा है उसमें ख़ास तौर से मैथ के जो स्टूडेंट हैं तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज मैं मैथ्स के फील्ड से हूँ। तो आपको मैं यही बताऊंगा, पिछले 10 दिन अगर बचे हैं, 9 दिन बचे हैं या 8 दिन बचे हैं तो उन 8 दिन में हमें क्या करना चाहिए। देखो, जहाँ भी आपकी परीक्षा है, जिस अगले दिन परीक्षा है उस रात में तो कुछ तैयारी करना वो करना सब बेकार की बातें हैं। जो कुछ करना है तैयारी तो हो चुकी है आप सभी की, बस क्योंकि 8 दिन में जो बच्चे जो भी छात्र हैं, साथी लोग हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। क्योंकि जो सिलेबस हमारा अगर लगन से अगर किया जाए तो शायद वो 3 से 4 महीने में एक अच्छी तैयारी करने वाले के लिए जो स्टार्टिंग का जो हमारा जो मेन जो छात्र हैं तो वो मुश्किल से 3 से 4 महीने अगर लगनशील से काम कर लें तो एस्पिरेंट्स जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 6 मंथ का टाइम लग सकता है। बट जो ऑलरेडी पहले से 12th इंटर कॉलेज में लेक्चरर के रूम में प्राइवेट तौर पर पढ़ा रहे हैं या बच्चों को सेवा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से गुजरे हुए होते हैं, उनके लिए मेरा मानना है कि 3 से 4 महीने सफिशेंट है। तो वो आई होप सभी ने, चाहे न्यू एस्पिरेंट्स हैं, ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं, सभी के लिए मेरी यही राय है कि सिलेबस सबका, मुझे उम्मीद है सिलेबस सबका कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन अब 8 दिन में हम क्या कर सकते हैं, करना ये कि दोस्तों कि हमें ये ध्यान रखना है कि 9th 10th का जो 20 से 25 क्वेश्चन जो आते हैं तो उस पर आप 9th 10th का जो भी NCERT है उसको एक बार सरसरी तौर पर थोड़ा सा देख लेना है। मतलब यूँ समझें, अगर आप दिन में अगर 3 से 4 घंटे का लेकर बैठते 9th 10th का तो उनके क्वेश्चन एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन करना तो 3-4 घंटे में इम्पॉसिबल है और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब चाहे न्यू एस्पिरेंट और एस्पिरेंट जब तैयारी कर रहे थे, जो ये सब चीज़ें तैयारी हो चुकी थी कंप्लीट, तो इसमें हम सब 9th 10th जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, सिर्फ बेटा प्रॉपर्टी के तौर पर हमें जो चैप्टर बाय चैप्टर हमें करना होता है। हर 4 चैप्टर लगातार 5 चैप्टर के बाद में बीच में ब्रेक लें, उसके बाद अगले 4 चैप्टर पर फिर से ध्यान दें। इस प्रकार से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में हमारी जो तैयारी वो 9th को फिनिश कर सकते हैं। फिर अगले आध घंटे के ब्रेक के बाद में फिर से आप 10th की मैथ की जो बुक है NCERT तो मस्ट है ही, उसके अलावा मधुर गुप्ता की बुक है उसको मैं चाहूँगा मनोहर की है। तो इनमें प्रॉपर्टी जो है अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, तो जो प्रॉपर्टी बेस पर जो क्वेश्चन होते हैं उनको ज़रूर एक बार देख लें। तो मतलब इसका मीन्स ये हुआ कि 3 से 4 घंटे में 9th 10th दोनों बुक आपने कंप्लीट कर दी। इट्स ओके। तो थोड़ा सा हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जो सिलेबस तो कंप्लीट हुआ, बाकी जो एक सप्ताह बचा, एक सप्ताह में हमें क्या क्या करना चाहिए वो सब मैं आज बताने जा रहा हूँ। सो मुझे उम्मीद है अगर आप आज ये जो बता रहा हूँ उस पर अगर आप धीरे से काम करते हैं तो मुझे उम्मीद है आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और अपने सपनों को साकार ज़रूर करेंगे। तो पहली स्ट्रेटेजी मैंने ये बताई कि 9th 10th के लिए कि मुश्किल से हार्डली 2.5 से 3 घंटे में आप 9th 10th के दोनों के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद में उसी इवनिंग में, मॉर्निंग में सारे काम कर लिए, बीच में ब्रेक ले लिया और इवनिंग में आप, मैंने कहा था आप 12th वाला जो पोर्शन है 11th 12th का ज़्यादा पूछा जाता है, पहले बता चुका हूँ मैं कि आपका तकरीबन 70 क्वेश्चन 11th 12th के मिलेंगे और मैंने बताया 20 से 25 रेशियो BSc वाला पोर्शन होता है और 20 से 25 ही 9th 10th का पोर्शन होता है। इस तरीक़ा से अगर ये हम 50-55 क्वेश्चन निकाल दिए जाएँ तो 70 से 75 क्वेश्चन हमारे बचते हैं 11th 12th के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो मुझे उम्मीद है कि वो 11th 12th रोल अदा करता है। 11th 12th के जो टॉपिक हैं आपके, चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सीरीज वाले हैं, तो आपका 12th में अगर बात की जाए 12th के जो चैप्टर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपका डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तुम्हारा है, वेक्टर एनालिसिस है और LPPA प्रोग्रामिंग आपका है। इसके अलावा आपका डिफरेंशिएशन है
और आपका जो एलजेब्रा में आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स जो है और ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो चूँकि हमें पता है कि 12th वाला जो पोर्शन होता है, सब लोग मोस्टली टीचिंग लाइन में होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, इसलिए 12th बोर्ड वाला मामला होता है तो बोर्ड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हर टीचर, तो इसलिए बोर्ड पर कवर ज़्यादा। तो मेरा मानना है 11th से पहले आप 12th करो। 12th का क्या है, चीज़ें जो भी हैं एकदम सटीक वाली चीज़ें हैं, और 11th में जो है उस पर थोड़ा सा बोर्ड नहीं होता है। तो हालांकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, लेकिन उनको आप बाद में ध्यान दें, उसमें समय थोड़ा सा टाइम टेकिंग पोर्शन रहेगा, बिकॉज मैंने बताया उतना अटेंशन होता नहीं है 11th वाले पोर्शन पर, 12th वाले पोर्शन पर ज़्यादा अटेंशन होता है, इसलिए सारे उसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो तक जहन में बस चुके होते हैं। तो इसलिए आप, मुझे लगता है कि अगर उसके एनसीईआरटी के तौर पर देखा जाए 13 चैप्टर हैं आज के तौर पर, और वो आप अगर चाहोगे एक एक क्वेश्चन भी करोगे आप, तो मेरा मानना है कि शायद एक दिन आपके लिए पूरा अगर दिन दे दो तो स्मार्ट लेकर तैयारी करेंगे तो एक दिन में 12th की जो बुक है पूरी वो तैयार हो सकती है। इसके अलावा आपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो तैयारी कर रखी है, चाहे कोई भी ऐप्स हो, आप उसके थ्रू आपने तैयारी कर रखी है या ऑफलाइन तैयारी की है, जो भी उसका सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन कर रखी है ऑलरेडी पहले से ही। फिलहाल अब बूस्टअप वाला मामला चल रहा है, एक सप्ताह में सिर्फ बूस्टअप होता है, तो उस बूस्टअप के लिए मोटिवेट करने के लिए पेपर से 8 दिन पहले क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा जो मुझे सही लगता है वो मैं आपके लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने में बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपके, अगर वाकई में आपने ईमानदार ऑनेस्टली अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी मेरी, और पसंद आएंगी कि हाँ ऐसे ही करना चाहिए और ऐसे होता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वन डे में 9th 10th फिनिश करो, और नेक्स्ट डे में आप 12th का जो पोर्शन मैंने बताया पूरा डे, फुल डे आप 12th पर दे दीजिएगा। आई होप फिनिश कर देंगे आप एक दिन में। बीच में ब्रेक जरूर लेते रहें, कंटिन्यूस नहीं, हर चैप्टर के बाद 2 चैप्टर के बाद में ज़रूर बीच में ब्रेक लें 10 से 20 मिनट का, ताकि ब्रेक सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप थक गया कुछ लिए, कुछ अच्छा करने के लिए बीच में गैप ज़रूरी है। आप 4 घंटे काम लगातार करो लेकिन बीच में गैप करोगे तो माइंड की कैपेसिटी उतनी ही अच्छे से उसको एब्जॉर्व कर पाएगी। इसलिए एब्जॉर्व की जो लिमिट है उसको देखते हुए बीच में ज़रूर आप 10 से 20 मिनट में अपने फ्रेंड से या कोई म्यूजिक का फेवरेट है वो आपका बीच में पानी ज़रूर पीते रहें, फैमिली है उनसे बातें कर सकते हैं। तो ऐसे 10 से 20 मिनट आप बीच में ज़रूर स्पेंड करें, दिमाग को वहाँ से, ब्रेन को हटाएं वहाँ से, और फिर अगले 20 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से आप लग जाएं अगले नेक्स्ट 2 से 3 चैप्टर के लिए। हर 2 चैप्टर 3 चैप्टर के बाद बीच में ब्रेक लें 20 मिनट का। अगर हर चैप्टर के बाद ब्रेक ले रहे हैं तो फिर 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, और 2 से 3 चैप्टर अगर ले रहे हैं तो 20 मिनट का ब्रेक सफिशेंट है। तो मित्रों आज नेक्स्ट ये हमारा हो गया 2 डे की प्लानिंग, और अगली नेक्स्ट डे की प्लानिंग हमारी ये है कि 11th का जो पोर्शन है मैंने पहले बता दिया था, उसका जो पोर्शन होता है वो एक्चुअली में उसके जो चैप्टर में वो थ्योरेटिकल ज़्यादा होते हैं, तो समय जो टाइम लगता है वो थ्योरी कंप्लीट करने में लगता है। इसलिए कोई क्वेश्चन तो हम हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लिया बुक से, एक्सरसाइज से, बट उसकी चैप्टर की जो थ्योरी है, प्रॉपर्टी है, मेन कंटेंट से, उसको देखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप 11th को मुझे नहीं लगता आप एक दिन में फिनिश कर पाएंगे उसके चैप्टर थ्योरेटिकल, सही से ध्यान देंगे, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक माइंड में ये सुकून मिल चुका है कि हमने 9th 10th फिनिश कर दिया है 20 से 25 क्वेश्चन, 12th के फिनिश कर दिए 40 क्वेश्चन, मतलब आप 40-25 ये सीधे आप जो है 65 मतलब पॉजिटिव वे में आप जा रहे हैं, 65 नंबरों की तैयारी आप कर चुके हैं। इसके अलावा आप 11th पर अब जैसे ही आप पहुँचे तो अभी हमारे पास में 2 टास्क बचे हैं, एक बीएससी वाला पोर्शन बचा है और एक 11th वाला। तो बीएससी वाले के लिए आप नहीं देंगे पहले ध्यान देंगे आप 11th वाले पर ध्यान। तो 11th का जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी आपके पास में बुक है, एनसीईआरटी हो या माधुर गुप्ता की बुक हो और या डॉक्टर मनोहर की जो हर्षवर्धन की बुक है, बहुत बेस्ट बुकें हैं ये, इनका आप सहारा ले सकते हैं, और इनके हेल्प से आप चैप्टर बाय चैप्टर 11th में, हाँ मैं ज़रूर कहूँगा थ्योरेटिकल जो पोर्शन है
जो जैसे अगर बात करें तो पहला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर थ्योरी ज़्यादा इनमें, तो इनको थोड़ा सा एक साथ में देखें, लेकिन दोनों चैप्टर एक साथ में फिनिश करने के बाद ही ब्रेक लें, बीच में ब्रेक ना लें। शुरुआत के जो 2 चैप्टर हमारे हैं, रिलेशन फंक्शन मैपिंग्स वाला, सेट्स वाला, तो इनको एक साथ में थ्योरी इनकी आप देखें बढ़िया से, और एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन है उनको सरसरी तौर पर आप देख लें, ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, कहीं करना तो आता ही है, बस उनके एक एक टाइप से हम कर लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके बाद हमने ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के बाद में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन हमारा आता है, उसको आप ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है, लीनियर इनइक्वालिटी है। तो ये जो चैप्टर हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका क्वेश्चन भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं, उनके ज़रूर एक बार क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, एक बार उनके जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनको विशेष तौर पर ट्रायंगल बेस पर आप ज़रूर सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लें, और विदाउट फॉर्मूले कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी जो उनकी हैं उनको विशेष तौर से ध्यान से दें। तो मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री एक अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, उसको टाइम पूरा दें, जल्दबाजी ना करें, उसके बाद ब्रेक लें। कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इक्वालिटी को एक साथ में आप देने के बाद में ब्रेक लेंगे। तो इस तरीक़ा से आपके ये मैंने 5 चैप्टर आपके फिनिश करवाए। और उसके बाद में अगर आपने इंटर में हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी वाले पढ़ चुके थे, तो बिल्कुल लास्ट में आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी इसमें भी है, और स्टैटिक्स वाला पोर्शन लास्ट में है। तो इसके बाद आप सीधे डिफरेंशिएशन कंटिन्यूस वाले चैप्टर उस पर जाएँ, ज़रूर एक बार उसको कंप्लीट कर दें, उसके बाद ब्रेक लें। लेकिन स्टैटिक्स का पोर्शन क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं स्टैटिक्स से, इसलिए विशेष तौर से स्टैटिक्स को सही से ध्यान देना। मानक विचलन, विचरण गुणांक, आपने जो माध्य मध्य का बहुलक ये तो पढ़ाई था आपने 10th में जो बुक तैयार की थी, उससे अगली जो स्टेप होता है हमारा, मानक विचलन गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो उनका दशांक वगैरह आते हैं। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन इनको थोड़ा सा डीपली से स्टैटिक्स को ध्यान से देंगे। 11th की जो स्टैटिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जल्दबाजी ना करें। तो इसलिए इन जो चैप्टर मैंने बताए, लास्ट के 2 चैप्टर डिफरेंशिएशन और आपका, इनको ज़रूर पूरा हर चैप्टर को बढ़िया से कंप्लीट करने के बाद में बीच में ब्रेक दें, क्योंकि जब लगता है कि एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर एक साथ में करेंगे तो थोड़ी सी जल्दबाजी करेंगे, और उस जल्दबाजी में शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो मैं प्यारे मित्रों बस यही कहना चाहूँगा, आप जल्दबाजी ना करें, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उस स्ट्रेटेजी पर विशेष ध्यान दें, कि जो आप अब तक जो तैयारी जिससे किया था ऑफलाइन ऑनलाइन, जो सिलेबस था इसका यूपी पीजीटी का, वो फिनिश आप कर चुके हैं। उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी चल रही, रणनीति चल रही है कि आपने 1 डे में 9th 10th कंप्लीट कर दिया है, और अगले दिन 12th कंप्लीट कर दिया है। ये तीसरा दिन चल रहा है, जिस दिन आप, मैंने ये नहीं कहा कि 11th एक दिन में फिनिश होगी, 2 दिन हम लगाएंगे इसमें। मैंने पहले कह चुका जो चैप्टर है वो इंटर से ज़्यादा 11th में थ्योरेटिकल होते हैं, टाइम 11th में ज़्यादा लगता है, इंटर में नहीं लगता है। इसलिए इनकी जो थ्योरी है, प्रॉपर्टी है, उसको सही से देखना, स्किप नहीं करें आप। तो मेरा मानना है कि आप ज़रूर, आप सिर्फ आधे चैप्टर शुरुआत के 5, लास्ट के 2, 7 चैप्टर सिर्फ कंप्लीट करें उस दिन। उसके बाद आप ज़रूर अपने हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें, और चौथे दिन जो बाकी जो चैप्टर हैं उनको आप विशेष तौर से, एक चैप्टर आपने उसमें मैंने बताया कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर है, उसमें सर्किल आपका है, पैराबोला, हाइपरबोला है, एलिप्स है। ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर चीज़ बहुत सही से देखनी है। इनकी प्रॉपर्टी जो कि एलिप्स और हाइपरबोला थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर एलिप्स ठीक से पढ़ा है तो आई होप आपका हाइपरबोला ठीक से क्लियर हो जाएगा। सर्किल को ठीक से अलग से देखो, और पैराबोला को अलग से देखो, उनकी अलग अलग कंडीशन कैसे कैसे, इक्वेशन पैराबोलिक कैसे किस पर, जो 2 इक्वेशन दे रखे तो कैसे बना सकते हैं, एक ही वैल्यू है तो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपका उत्केंद्रता जो होती है, एसेंसिटी, तो वो देती है, वो कैसे लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा डीपली से अपना जो शॉर्ट नोट से आप पढ़ते जाएं, और उनका एक पॉइंट पर आप इन चीज़ों का एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाया होगा ज़रूर, मुझे उम्मीद है। नहीं बनाया तो जैसे तैयारी कर रहे थे आप लिखकर तैयारी ज़रूर करें। जो पढ़े आपने वो एक, भले वो गंदा सा है, लेकिन जो भी चैप्टर मैंने बताया 9th 10th 11th 12th, इनको आप ज़रूर, जो इम्पोर्टेंट आपको लगा, ये मत सोच मैं दोबारा देखूँगा, इस सोच के साथ करो कि दोबारा देखूंगा, भले ही आपको देखना नहीं है, लेकिन इस बहाने आप पेन के सहारे से करते हैं तो चीज़ें जो ओरल देखते हैं उस चीज़ को लिख कर अगर करते हैं, तो जो ओरल कहते नहीं कि 4 बार करो, लिख के 1 बार करो, एक बराबर है। इसलिए आप स्मार्टली तैयारी करने का यही तरीका है, जो करें सॉलिड करें। आप ये ना सोचें एक बार फिर से मैं यही नाम उठाऊँगा, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। जो लगा इम्पोर्टेंट वो नोट कर लीजिए तस्वीर में। 4-6 पेज मुश्किल से मिलेंगे आपके लिए सब करने के लिए। क्वेश्चन जो कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी होती हैं
जो मेन आपका जो है जो शॉर्ट नोट्स बनाया है तो वो मुश्किल से 4 से पेज में सारी चीज़ें तैयारी हो जाती हैं। तो जाते जाते आप बस इनको एक बार रिवाज करके जाओगे, वो ताज़े चैप्टर सारे हो जाते हैं। तो इसके अलावा आपको जाना है सीधे सीधे, अगर ये फिर 4 दिन में मैंने बताया प्रोग्राम के 9th एलिमेंट्री पोर्शन मैंने एंड कर चुका हूँ। इसके बाद में आप सीधे अलग से स्टैटिक डायनामिक्स के मैंने बताया था, आप 4 घंटे लगभग स्टैटिक्स को देंगे और 4 ही घंटे आपको डायनामिक्स को देंगे। ये 5वें दिन की प्लानिंग है मेरी। स्टैटिक्स को 4 से 5 घंटे देना है, 4 बीच में ब्रेक लेंगे 1 से 2 घंटे, और हर घंटे के बाद ब्रेक तो चल ही रहा है टॉपिकों के बाद, लेकिन मन कर रहा है जितना 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ सकते हैं तो पढ़ो। स्टैटिक्स को 2 बार में 3 बार में 4 से ज़्यादा नहीं, 4 बार में आप हर घंटे का मैं 4 घंटे की प्रिपरेशन बताइए। आप 2 घंटे बाद ब्रेक ले सकते हैं या एक ही ब्रेक में कर सकते हैं आप, और बीच में फिर 1 से 2 घंटे का ब्रेक जरूर लें, फिर शाम को 4 घंटे फिर से तैयारी कर लें। इस तरीके से सॉलिड वाली तैयारी स्टैटिक डायनामिक्स दी एंड आपका हो जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक डायनामिक्स से मिलते हैं। इस तरह सीधे सीधे जो क्वेश्चन PYQ के भी हमें देखने होते हैं। मैं रणनीति वही बता रहा हूँ कि पहले क्या करना चाहिए। तो इसके अलावा ये सब कर लिया, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा आया 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले दिन BSc वाला पोर्शन है। 6ठे दिन आपका जो BSc का जो ग्रुप थ्योरी है, आपका लीनियर अलजेब्रा है आपका, ठीक है। इसको विशेष तौर से रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस मैंने बताया, लीनियर अलजेब्रा आपका है, और ग्रुप थ्योरी इसको विशेष तौर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ग्रुप सिर्फ कंप्लीट करने में काफ़ी कई सारी फंडामेंटल थ्योरी में, तुम्हारी लैग्रेंज थ्योरी में बहुत आगे तक का पोर्शन होता है। ग्रुप में बहुत काफ़ी टॉपिक हैं इसके अंतर्गत, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ग्रुप को फिनिश करने में। तो 3 से 4 घंटे ग्रुप में लग जाएंगे आपको फिनिश करने से, अच्छे से करेंगे तो बाकी जो चैप्टर हैं मैंने बताया लीनियर अलजेब्रा आपका है, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। मतलब एक दिन में BSc का जो पोर्शन मैंने बताया 3 चीज़ें तो कंप्लीट करना है। रियल एनालिसिस आपका है, लीनियर अलजेब्रा है, और आपका ग्रुप थ्योरी है, इसको आप 1 डे में फिनिश करेंगे। इस तरह से 6 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। अगला जो दिन बचा है, आप पिछले साल के कम से कम मात्र 2 पेपर सिर्फ PGT की, 2021 का और 2019 के जो परीक्षाएं जो हुई थी पहले, तो मात्र PYQ के 2 ईयर के आपको जो एग्ज़ाम है उसको आप हर क्वेश्चन को आपको समझना है। एक बार करो कितने सही जा रहे हैं, फिर उनका देखो जो गलत गए उनका आंसर देखो क्या है, उनको सही करो, उससे आंसर रटो दोनों सेट के। 120 क्वेश्चन आपके आते हैं, ये आप ओवरऑल ये 240 जो क्वेश्चन है इन्हें रटेंगे आप, और हर क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि 10 से 20 क्वेश्चन में सीधे सीधे फंस गए, टाइम नहीं लगना, डायरेक्ट आपको अटैक कर देना है। ये टाइम बच जाएगा। 20 क्वेश्चन बिना 1 मिनट में 20 हो सकते हैं अगर याद होते हैं, तो हमें टिकी तो लगाना, गोले तो लगाना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते मिस्टर। तो आप अगर 10 से 15 क्वेश्चन सीधे सीधे आंसर जिनके याद है तो फंसते हैं, 1 मिनट में कर सकते हैं। हम 1 नहीं 2 मिनट आपको दे रहे हैं, 2 मिनट में कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आपको कहीं मैथ में टाइम लगता है, प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप 11-12 पे जो बच्चों को शिक्षा देते हैं उस तौर पर करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ऐसे हालात में जो जितने जल्दी हो सकता है उनको करते जाइएगा। और आप जो लग रहा है कि बड़े क्वेश्चन जब तैयारी करके जा रहे हैं तो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे ना हर क्वेश्चन का जवाब वहाँ आएगा, लेकिन आपको ये देखना कौन सा क्वेश्चन पहले हो सकता है। जो क्वेश्चन जल्दी हो सकता है उसको फिनिश करें और करते जाइए। 120 पर पहुँचे, पता चला 80 क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं, और मेरे पास अभी टाइम बचा और 40 क्वेश्चन है। अब उसकी प्लानिंग और 40 जो क्वेश्चन अब उनमें दोबारा से आप जाइएगा। अब छोड़ना नहीं है, आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, उसको आप आइडिया तो होता ही है। और एलिमिनेशन मेथड का जरूर जानेंगे। एलिमिनेटिंग ऑप्शन वाले जो होते हैं तुक्का लगाना, तो एलिमिनेटिंग जो बिल्कुल नहीं हो सकता उसको हटाकर जो 2 बचे चांस है सही होने के, तो इसलिए एलिमिनेटिंग मेथड का आप जरूर यूज करेंगे और उसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो मैंने बीच में एक और वीडियो लेके आऊँगा, शायद मैं 1 से 2 वीडियो लाऊंगा, ताकि एग्ज़ाम में इस हॉल से में जब जाओगे तो कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, माइंड अपना क्या थॉट्स होने चाहिए, ताकि अपना जो परीक्षा उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए, जिसका असर आने वाले रिजल्ट पर हमें दिखाई दे, रिजल्ट के फॉर्म में सामने आ जाए। तो उम्मीद है अपना जो भी इष्टदेव है उनको याद करते हुए, तो अपना जो भी है उन्हें उनका आशीर्वाद लेते हुए, अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए और परीक्षा प्रिपरेशन में जुटे रहेंगे। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जो भी आपके मित्र हैं, सखी सहेली हैं, उनको ज़रूर शेयर करें। और आप अधिक से अधिक वीडियो में अगर कोई डाउट है, किसी कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर दे दें। आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर जितना हो सकता है मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।